का जी आपने नाम बोला। सर मैं बलविंदर सिंह, प्रेसिडेंट सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिखों के साथ जो रियासत में पिछले 3 साल से बेइंसाफ़ियाँ की जा रही हैं उनको यहाँ उजागर करने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इससे पहले मैं ये कह दूँ कि ये जो सरकार जब सत्ता में आई थी इसने ये दावा किया था कि ये 135 करोड़ आबादी को साथ लेके चलेंगे, माइनॉरिटीज़ को साथ लेके चलेंगे, कांग्रेस की तरह अपीजमेंट पॉलिसी नहीं करेंगे और ना ही वोट बैंक पॉलिटिक्स करेंगे। लेकिन सरकार ने सबसे पहला झटका सिखों को जो दिया बेइंसाफ़ी का वो 2017 था, जब कश्मीर में एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा शुरू की गई थी। जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन होने लगी तो जो विस्थापितों के लिए कुछ चीज़ें आई, वहाँ नॉन माइग्रेंट कश्मीरियों के लिए भी कुछ पोस्ट, कुछ जॉब रखी गई। तो कश्मीर में जब नॉन माइग्रेंट कश्मीरी के लिए पोस्ट रखी गई उसमें सिख बच्चों ने भी फार्म भरने शुरू किए। लेकिन जो ही सिख बच्चों ने फार्म भरने शुरू किए उसके बाद सरकार ने इमीडिएटली उसमें अमेंडमेंट कर दी। उसने कहा नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडित, वहाँ सिखों को, जो सिखों ने जिन्होंने माइग्रेशन नहीं की, जिन्होंने वहाँ हिंदुस्तान का झंडा बुलंद करके बैठे रहे, सिखों ने भी बहुत कुर्बानियाँ दी। श्रीनगर में 150 के करीब सिख भी वहाँ मारे गए, चिट्ठी सिंहपुरा में सिख मारे गए। लेकिन उसके बावजूद सिखों को वहाँ पर जॉब्स के लिए वहाँ डिबार कर दिया गया। अब पंडितों को देते हो मुबारक, हमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन सिखों का जो लेजिटिमेट राइट था, सिख नौजवान जो हमारे कश्मीर के थे उनको आपने डिबार किया। नंबर 2, जब जम्मू में पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया, पहली बार हुआ जब से कमीशन बना है कि सिख मेंबर को उसमें नहीं लिया गया। बीजेपी की तरफ से यह दूसरा झटका सिख कम्युनिटी को दिया गया। तीसरा, जब JKUT ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 2020 पार्लियामेंट में रखा गया और हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जिनको मैं सीधा सीधा दोष दूंगा कि जिन्होंने सेंट्रल सरकार को गुमराह किया, यह कहा कि जम्मू कश्मीर में पंजाबी बोलने वाले सिर्फ 2% लोग हैं, उस वजह से पंजाबी को वहाँ से बाहर रखा गया, पंजाबी को शामिल नहीं किया गया। जबकि मैं दावे से कहता हूँ ये खुद भी घर में पंजाबी और हिंदी मिक्स बोलते हैं। 40% लोग जम्मू कश्मीर में हिंदी और पंजाबी बोलते हैं, उसके बावजूद पंजाबी को बाहर रखा गया। और आज के दौर में जो आज इशू पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, ये बेइंसाफियों का, डिस्क्रिमिनेशन का दौर खत्म नहीं हुआ। आज के दौर में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आती है, उन्होंने 6-10 को एक आर्डर निकाला। उन्होंने भी ये कहा कि जो हायर एजुकेशन में है, जो नॉन माइग्रेंट कश्मीरी हैं, उनके लिए कुछ कोटा रखा जाएगा, 10% उनको डिस्काउंट दिया गया कट ऑफ लिस्ट में। तो उसमें भी हमने सोचा था शायद सिखों को भी रखेंगे, लेकिन उन्होंने क्लियर किया कश्मीरी पंडित्स और कश्मीरी हिंदूस, दोज हु हैव नॉट लेफ्ट द वैली, जो कश्मीर छोड़ के नहीं आए, उनके बच्चों के लिए वहाँ पर कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी हिंदुओं को। मैं पूछना चाहता हूँ, सिखों ने क्या गुनाह किया? क्या सिखों ने आपसे कभी कोई खैरात मांगी? क्या हमने आपसे कभी किसी चीज़ का अनड्यू बेनिफिट मांगा? नहीं। अगर शहीदियों के पे देखा जाए भाई कितने पंडित मारे गए, कितने सिख मारे गए, अगर उस हिसाब से हम डिमांड करें तो हिंदुस्तान में जो कोई अगर 100 वैकेंसी निकलती है उसमें से 80 वैकेंसी हमारी बनती है, क्योंकि हमने 80% से ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। लेकिन हम कहते हैं ऐसा नहीं, देश के लिए मर मिटे हैं, हमें फ़ख्र है। लेकिन बात आती है, अगर आपने पंडितों को पैकेज दिया तो कश्मीरियों को, सिख बच्चों को इसमें से बाहर क्यों रखा गया? मैं सरकार से, केंद्रीय सरकार से, प्रधानमंत्री जी से दरख्वास्त करता हूँ और LG साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि जो आपने वायदे किए थे सबको साथ लेकर चलने के लिए, इतना जो जुल्म कांग्रेस सिखों के साथ करती रही वो आपने उसको क्रिटिसाइज़ किया था कांग्रेस को, लेकिन आपने भी वो डिस्क्रिमिनेशन हमारे सिखों के साथ कंटिन्यू की है। मैं अफसोस से कहता हूँ और मैं अपील करता हूँ कि ये डिस्क्रिमिनेशन बंद कीजिए। यहाँ तो मैं ये क्या दीजिए कि जब तक बीजेपी सरकार है माइनॉरिटी के साथ ऐसा ही होता रहेगा। रहना देश में रहो, नहीं तो जहाँ जाना चाहते हो चले जाओ। आप पाकिस्तान से लोगों को ला के यहाँ पर बसाने की बात करते हो, सिखों को और हिंदुओं को क्या दोगे? उनको जो यहाँ बसे हुए आप उनको उजाड़ रहे हो, वहाँ उनको आप ड्यू राइट्स नहीं दे रहे, तो बाहर के बुला के लोगों को सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हो। आपको पता है सिखों की वोट से ना तो हमारी सरकार बनेगी ना हमारी सरकार गिरेगी, इसलिए वोट बैंक पॉलिटिक्स आपने भी नहीं छोड़ी। मैं दरख्वास्त करता हूँ एक बार फिर कि इन चीज़ों पर गौर किया।